नियत नहीं करना चाह रहे हो, इखलास नहीं है उस चीज़ में, तो उसका रिजल्ट फिर वैसे ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर इखलास से कर रहे हो, नियत अच्छी है, तो ह्यूमैनिटी उसका रिजल्ट देना दे रहा तो दे देगा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ जो है वो नियतों का यही दारोमदार है, सारी चीज़ है। तो इस हवाले से बहुत सी हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है नियत अच्छी रखने की। ओके, सो पहली हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरी द पीपल विल ओनली बी रेज्ड फॉर जजमेंट बेस्ड ऑन देयर इंटेंशन। लोगों को रेज ही उनके नियत पर किया जाएगा, जिसकी जो नियत थी वही उसे मिलेगा, जिस नियत से वो अमाल करता रहा है वही नियत जो है उसी के मुताबिक उसको जज़ा भी मिलेगी। तो आज के दौर में नियत खालिस रखना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, क्लिक बेट्स का दौर है, और फिर ज़ाहिर फॉलोइंग का दौर है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आजकल लोग चैरिटी भी करते हैं तो दिखा कर करते हैं, तस्वीरें खींच कर करते हैं। चलो, एक है एनकरेज करने के लिए तस्वीर खींची जा रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इसलिए खींची जा रही है कि लोगों को पता लगे मैं बहुत चैरिटी करता हूँ या मैं पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व हूँ, तो वो फिर अल्लाह के लिए ना हो। नियत खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह के लिए मदद की है। सहाबा के ऐसे ऐसे अमाल थे जो अभी तक हमें नहीं पता। अबू बकर सिद्दीक के बारे में सहाबा और स्कॉलर्स कहते हैं कि उनके शायद ऐसे ऐसे अमाल हैं जो क़यामत वाले दिन ही हमें पता लगेंगे, इतने हिडन अमाल। यानी सदका करो तो सीधे हाथ से दो, लेफ्ट हैंड को पता भी ना लगे, हदीस में ऐसे भी आता है ना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक किस नियत से करते थे? अल्लाह को राज़ी करने के, कि मुझे अल्लाह की रज़ा बस मिल जाए। तो ये है असल में ज़िंदगी गुजारने का तरीका, कि आपने जो करना आप करें, लेकिन इंटेंशन डिफाइन करें, नियत जो है ना वो चेक कर लें ये किस लिए हो रहा है। तो जिस बंदे की नियत अल्लाह की रज़ा है, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो खानदानी मामला हो, चाहे वो आपस के ताल्लुकात का मामला हो, चाहे वो बिजनेस डीलिंग हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, अगर शुरू में नियत सेट हो जाए ना, तो वो तमाम मामला दुरुस्त रहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी नियत क्या है? वो नियत ये बनाए कि मैं ये पढ़कर इल्म नाफ़े हासिल करके इंशाल्लाह सोसाइटी के लिए भी कुछ करूँगा और हलाल रिस्क भी कमाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे रब का हुक्म। तो हर चीज़ को रब के हुक्म के साथ जोड़ दिया, तो उसमें बरकत भी आ गई अल्लाह की तरफ से, और वो फिर कल को रिग्रेट भी नहीं होगा। कभी नियत अच्छी थी तो चलो मामलात मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं आए तो अल्लाह की हो सकता है, कोई और मर्जी हो, तो रिग्रेट नहीं होता जब नियत जो है वो इस इंसान की खालिस है। इस हवाले से ये हदीस जो हर किताब में मौजूद है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, वेरीली डीड्स आर ओनली विद इंटेंशन। फिर आगे फरमाया, वेरीली एवरी पर्सन विल हैव ओनली व्हाट दे इंटेंडेड। हर बंदे को वही मिलेगा जिसकी वो नियत करके बैठा हुआ है। वन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और कोशिश नियत की वजह से कि इसकी नियत क्या है, इस प्रोग्राम के पीछे, इस चीज़ के पीछे, इस प्लान के पीछे क्या नियत है। तो लीडर, अगर कोई बंदा लीडरशिप पोजीशन में है तो उसकी नियत क्या है? अगर इलॉन मस्क बहुत पैसा कमा रहा है, नासा पे जा रहा है, स्पेसशिप्स बना रहा है, नियत क्या है? व्हाट्स द इंटेंशन बिहाइंड इट? ह्यूमैनिटी को बेनिफिट है, गिविंग उसमें कोई चीज़ है कि मैं ह्यूमन बींग्स को कोई चीज़ देकर जाऊँगा अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए, या ये नियत है कि मेरा नाम हो, सेंटर ऑफ फोकस मैं हूँ, कि मेरी बाबा हो और मैं खुदा का दर्जा पा जाऊँ कि वाह क्या बात है जी, इन्होंने तो कमाल कर दिया, या पैसा कमाना बहुत नियत है, तो वो फिर जाहिर है उसके मुताबिक मामला चलेंगे, फिर वही कुछ मिलेगा उस बंदे को। तो ये फरमाया कि हुएवर एमिग्रेटेड टू अल्लाह इज मैसेंजर इज एमिग्रेशन फॉर अल्लाह इज मैसेंजर। हिजरत के बारे में, क्योंकि हिजरत बहुत मुश्किल चीज़ है, अपना सब कुछ छोड़कर हिजरत करना, इसलिए हिजरत की मिसाल है कि हिजरत इसलिए की कि अल्लाह रसूल का हुक्म है, तो फिर वो नियत कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर हिजरत किसी दुनियावी मकसद के लिए है या किसी औरत से शादी करने के लिए, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, हिज एमिग्रेशन इज दैट फॉर विच ही एमिग्रेटेड, लेकिन फिर वही मिले। अगर नियत दुनियावी फायदा या किसी औरत के लिए, औरत का जिक्र है हदीस में, उसलिए हिजरत है, तो फिर यही पाओगे, फिर वो तो नहीं मिलेगा, अल्लाह की खुशनुदी तो नहीं मिलेगी। हाँ, जो चाह रहे हो वो तो मिल जाएगा। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वेरी अल्लाह डज नॉट लुक एट योर अपीयरेंस और वेल्थ, बट रादर ही लुक्स एट योर हार्ट्स एंड इंटेंशन। अल्लाह तुम्हारी अपीयरेंस को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे एक्शंस को देखता है, तुम्हारे दिल में जो नियत है, जिस नियत से वो एक्शन होने जा रहा है उसको देखता है। और हदीस में भी आता है कि जब बंदा एक अच्छे अमल की नियत करता है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, और वो कर ले तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ना करे तो एक रिवॉर्ड तो हो गया। लेकिन जब कोई बुरे काम की नियत करता है तो वो रिकॉर्ड नहीं होता, कर ले तो वो एक गुनाह काउंट होता है। तो ये अल्लाह की मर्जी है, इससे ज़्यादा हमें और क्या मर्जी अल्लाह की चाहिए कि नियत का भी रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, नियत अच्छी रखना, नियत खालिस रखना। बल्कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए माहिर नफ्सियात भी यही कहते हैं कि ऑथेंटिक रिलेशन, 3 चीज़ें बताई थी, वैल्यूड एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करो अगर लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है। नंबर 2 ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स, खालिस रहो अपने रिलेशंस के साथ, खुलूस नियत से अपने रिलेशंस निभाओ, अल्लाह के बताए हुए तरीकों से निभाओ, मैं इसको ऐसे कहता हूँ। और तीसरी चीज़ की डायरेक्शनैलिटी, हर चीज़ नियत के साथ, नियत क्या है इसके पीछे, डायरेक्शन क्या है इसके पीछे। तो वही बात हो रही है कि तुम्हारी नियत क्या है रिलेशनशिप्स को निभाने के पीछे, वो खालिस है, वो सही है, तो अल्लाह बड़ा दिल भी दे देगा, ज़र्फ भी बड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर नियत कुछ और है तो फिर वो ज़र्फ भी कम होगा, ज़ाहिर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फरमाया मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इफ टू मुस्लिम्स कन्फ्रंट ईच अदर, अगर 2 मुसलमान लड़ाई कर रहे हो विद स्वॉर्ड्स, तलवार हाथ में पकड़ के, तो बोथ द किलर एंड द किल्ड विल बी इन हेलफायर, मारने वाला भी और मरने वाला दोनों जहन्नमी है। सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, मारने वाले की तो समझ आती, मरने वाले का कैसा जहन्नमी है? तो रसूल ने कहा उसकी नियत भी मारने की थी, तो नियत पर उठाया गया ना, चाहे वो अमल किया या नहीं किया, कर जाता तो यही था ना कि मैंने भी इसे मारना है। तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंस है नियत, क़यामत वाले दिन नियत पे उठाया जाएगा बंदा कि तेरी नियत तो ये थी ना। सबसे पहले अल्लाह ताला हिसाब किसका लेगा? हदीस आपने पढ़ी ना, एक शहीद का, एक कारी का और एक आलिम का। इतना सख्त हिसाब, अल्लाह एग्जाम्पल सेट करेगा। शहीद से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसने जान ही कुर्बान कर दी, पीछे बचा क्या? तो अल्लाह उसे बुलाएगा, कहेगा कि तूने मेरे लिए नहीं किया, इसलिए फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा इसको ऊंधे मुंह जहन्नम में फेंक। शहीद को इतना, मतलब आप समझे ग्राफिक सीन है कि अल्लाह मिसाल कायम करेंगे कि इसने ये इसलिए शहीद हुआ था कि दुनिया कहे शहीद है, या इसके माँ बाप को कहे कि शहीद का बेटा। इतना ज़रूरी है नियत को रिवाइज करना, नियत को अलाइन करना इस्लामिक जो माइंड सेट है उसके साथ, और नियत को खालिस करना, नियत को प्योर करना, अपने आप से सवाल करते रहना कि कहीं मैं लोगों के प्लेजर के लिए तो नहीं कर रहा, कहीं मैं फेम के लिए तो नहीं कर रहा, मेरी नियत क्या है ये काम करने की। अगर तो अल्लाह फोकल पॉइंट है, अल्लाह नियत है, तो फिर चाहे 2 बंदे भी आ जाएंगे तो मेरा काम तो हो गया। लेकिन अगर फेम के पीछे, नंबर्स के पीछे, फिर वो ज़ाहिर है कि बंदा डिप्रेशन भी होती है। और जिसकी नियत खालिस है, याद रखें, उसकी ऑथेंटिक सेल्फ होती है, और जिसकी नियत थोड़ी बहुत खराब है वो फिर कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है। कंस्ट्रक्टेड सेल्फ और इसेंशियल सेल्फ, ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी के। इसेंशियल सेल्फ ऑथेंटिक होती है, उसको आउटसाइड वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसको इनसाइड वैलिडेशन चाहिए जो अल्लाह की तरफ से आ रही है, यानी उसकी एक्सपेक्टेशन सारी अल्लाह से लगी है, वो एम्पावर्ड इंडिविजुअल है। ये अलग बात है, ये फितरतन बात दुरुस्त है कि जब लोग वैसा रवैया ना रखें तो दुख तो होता है, जब आपका दोस्त आपके साथ वैसे पेश ना आए, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन लग जाती है, वो बिल्कुल फिक्री है। लेकिन अल्टीमेटली मोमिन मेक्स अ कमबैक। कैसे कमबैक मारता है कि मैंने इसके लिए तो किया नहीं था, मैंने किसके लिए किया था? अल्लाह के लिए। तो वहाँ रजिस्टर हो गया, तो बात खत्म हो गई, मेरा काम तो सही है, मेरा मकसद तो अचीव हो गया। जैसे राजा ज़िया भाई एक मजे का वाक़या सुनाते हैं कि मैं एक बार बहरिया यूनिवर्सिटी में उनकी टॉक थी, तो टॉक उन्होंने प्रिपेयर की, बड़ी मेहनत की, जुमा पढ़ा, जुमे के बाद टॉक थी, तो वो किसी वजह से रोड्स ब्लॉक हो गई, मेरे ख्याल कोई वो टीएलपी का कोई जलसा था जो भी था उनकी तरफ से, तो वो रोड्स ब्लॉक हो गई। मैसेज आया कि अब तो लेक्चर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, वो कहते मैंने बाइक निकाली और मैं मरी चला गया, अब मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ, बाइक भी चला रहा हूँ, और मुझे सवाब लेक्चर का ही मिल रहा है।
समझ आ रही बात? यानी डबल डबल फायदा, एंटरटेनमेंट भी हो रही है लेकिन सवाब उसी का लेक्चर का ही है, वो लेक्चर ही दे रहे हैं, क्योंकि नियत लेक्चर देने की थी तो वो नहीं हुआ, ये एक अलग मामला है। तो इतना फायदा नियत अच्छी रखने का, नियत खालिस रखने का, कि अल्लाह ताला हर चीज़ में फिर बरकत भी डाल देते हैं।